मानव को मानवता का बोध कराने वाली और मानवता को अपने जीवन में अपनाने वाली शिक्षा देने वाला संस्थान गांधी विद्या मंदिर। गांधी विद्या मंदिर के अंतर्गत 5 स्कूल, अनाथ बच्चों के लिए एक बाल गृह, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं IASE मानित विश्वविद्यालय संचालित है। एक गौशाला वो चल रही है, एक कृषि विज्ञान केंद्र चल रहा है। गांधी विद्या मंदिर चिकित्सा सेवा कार्य में अग्रणी संस्था है और इसी संस्था में 150 बेड का हॉस्पिटल संचालित है। कोविड महामारी में अनेक तरह के कार्य करने की कोशिश की है। उसमें मानव जाति की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सर्व ज्वर हर चूर्ण का निर्माण करना और उसे सब लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश हमने की है। सर्व ज्वर हर चूर्ण काढ़ा ए नागराज जी की 800 वर्ष पुरानी परंपरा से लिया गया है और इस काढ़े को हम पूर्व में भी वितरित कर रहे थे और उनको पिला भी रहे थे, जिसका किसी भी वायरल संक्रमण में बहुत ही प्रभावकारी परिणाम है। इस काढ़े के निर्माण में किसी भी प्रकार से वातावरण को नुकसान नहीं होता है। हमारा उद्देश्य इस काढ़े को 800 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का है, जिससे पूरे संसार के लोगों को रोग मुक्त किया जा सके। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए गांधी विद्या मंदिर संस्थान के अंदर ऐसा कोविड केयर सेंटर स्थापित करें जहां आने वाले रोगियों को घर से दूर रहने का तनाव बिल्कुल भी ना हो, सकारात्मक वो फील करें ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। जो डर एक हर एक कोविड पॉजिटिव को जो पॉजिटिव होने के बाद महसूस करता है, वो मैंने महसूस किया था, क्योंकि दुनिया ने इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था। जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके पास, अगर आप पॉजिटिव हो तो वो आपके पास नहीं आता है। एक तरीके से आप हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो। जैसे कोरोना संक्रमित हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर में प्रवेश करता है, आते ही उससे हम पहले बात करते हैं, तो उनसे ये नहीं लगता उसको भय कि वो हम कोई अलग हैं। उसको समझाते हैं कि भाई आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, यहाँ हर तरह की सेवा उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत हो आप 24 घंटे हमको कॉल कर सकते हैं। सब ने इस तरह से ट्रीट किया जैसे हर मरीज परिवार का सदस्य हो। यहाँ के जितने भी मिलाप भवन में सेवाकर्मी हैं वो सारे इस तरह लगे हुए हैं जैसे अपने घर में काम कर रहे हैं। झाड़ू निकालना, कचरा उठाना, बेडशीट वगैरह साफ करना, सारी चीज़ें सर। तो वो बहुत ज़रूरी है। बेड के और पास साफ़ सफाई रहनी चाहिए और आपके बाथरूम है उसमें साफ़ सफाई रहना चाहिए। मैं यहाँ पे ना साफ़ सफाई करती हूँ, मतलब झाड़ू, पोंछा, चादर उठाना, इसलिए उनको इन्फेक्शन ना हो। हमारे कोविड केयर सेंटर में दिन में कई बार आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजेशन किया जाता है। पूरा मेडिकल स्टाफ व रोगियों की हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। तो हमारा उद्देश्य रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो यहाँ प्रविष्ट रहते हैं उनके लिए हमारे पास एक निर्धारित दिनचर्या है। सुबह 5:15 बजे प्रत्येक मरीज के पास जाकर उसे हाथ लगा के बड़े प्यार से कहना कि उठो, काढ़ा पीना है। हम उनको उठा करके सर्व ज्वर हर काढ़ा एवं शुभ्रा भस्म कैप्सूल उनको दे देते हैं। 7:30 बजे चाय, बिस्किट, दूध उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके पश्चात इनको योग प्राणायाम कराया जाता है बाहर एक पार्क में, जो कि इनका एक अलग से बनाया हुआ है। डॉक्टर ऐश्वर्या मैडम योग प्राणायाम इतने अच्छे तरीके से समझाकर वो करवाती थी, शायद दूसरा कोई नहीं करवा सकता। योग और प्राणायाम करने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ मानसिक रूप से जो जितना वीक हो चुका है पेशेंट, तो मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होता है योग और प्राणायाम करने से। योग के साथ साथ में हमारा डांसिंग और म्यूजिक क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं। उसके बाद आपको आराम करने दिया जाता है। उस टाइम भी स्टाफ का कोई ना कोई सदस्य आता है, आपसे बात करता है, आप में पॉजिटिविटी एनर्जी देता है कि आप यहाँ से ठीक होकर जाओगे। तत्पश्चात उनको 8:30 बजे उनको नाश्ता उपलब्ध करा दिया जाता है। हमें नाश्ते और खाने में विशेष रूप से वैसी चीज़ें दी जाती थी जिसमें प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा हो। पूरी तरह से पैक्ड फूड, समय पर भोजन प्रोवाइड कराना, हाइजीनिक तरीके से भोजन प्रोवाइड करना और स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, ये उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात थी, और अनूठी इसलिए
कि हो सकता है कुछ घरों में शायद वैसा खाना भी नहीं बनता हो, इतना अच्छी क्वालिटी का खाना हमें प्रोवाइड करवाया जाता था। 11:30 बजे पुनः सर्व जौहर काढ़ा एवं शुभ्रा भस्म कैप्सूल उसको दिया जाता है। 12:30 बजे 12:30 से 1 के बीच में उसको लंच उपलब्ध कराया जाता है, पौष्टिक आहार उसको दिया जाता है। 5:30 बजे पुनः सर्व जौहर काढ़ा एवं शुभ्रा भस्म कैप्सूल दिया जाता है और रात्रिकालीन भोजन 8 और 9 के बीच में उसको दे दिया जाता है और सोने से पहले उसको दूध उपलब्ध कराया जाता है। शाम का टाइम संगीत का रहता है। हर आदमी में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कलाकारी छुपी होती है, वो अपने मन में कहीं न कहीं कलाकारी रखता है। मैं सैक्सोफोन प्ले करता हूँ। बाहर मेरा कभी आत्मविश्वास नहीं रहा कि मैं बाहर कहीं सैक्सोफोन बजा सकूँ, एक स्टेज पे मैं परफॉर्म कर सकूँ। सैक्सोफोन के यहाँ उन्होंने अच्छे प्रोग्राम दिए। उसके बाद हम लोग देशभक्ति के गानों पे नृत्य वगैरह, हम डांस का प्रोग्राम करते, उसको फेसबुक पे लाइव चलाते, लोग उसे देखते। मैं चाहता था कि दुनिया के अंदर से भी वो डर खत्म हो। का एकमात्र तरीका यही था कि मैं उसको दुनिया को उसका वीडियो दिखाऊं। जो प्रत्येक यहाँ की दिनचर्या थी उसमें से सब चीज़ें मैंने उठा के दुनिया के सामने रखी और उस चीज़ का इतना अधिक फायदा हुआ कि सरदार शहर वालों के अंदर से उसका डर खत्म हुआ। मानसिक जो स्थिति है वो मजबूत हुई लोगों की। और दैनिक भास्कर में वो खबर बहुत मुख्य रूप से छापी उन्होंने कि इस तरह से इन लोगों ने पैनिक कम किया। यहाँ का कोविड केयर सेंटर पूरे चूरू जिले में नहीं पूरे राजस्थान में फेमस हो चुका है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, पेशेंटों के प्रति हमारा जो रवैया है, पूरे चूरू जिले ही नहीं पूरे राजस्थान में मतलब लोगों को पता चला तो हमारे पास जैसे चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, तारानगर से भी पेशेंट रेफर होकर यहाँ आ रहे हैं, तो बाहर के पेशेंट भी यहाँ आ रहे हैं। हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। कोई भी अचानक बीमार हो गया तो उसको लाने का एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है। रोगियों के लिए हमें पूरा संघर्ष करते हैं, इसी सेवा में लगे हुए हैं। हमारी संस्था गांधी विद्या मंदिर का एक पुराना इतिहास रहा है सेवा का, और इस संस्था की जो स्थापना हुई वो भी मूलतः सेवा करने के लिए ही किया गया था। इनको देख के मेरे को ये प्रेरणा आई कि यार हम क्यों नहीं कर सकते। मैं 2 घंटे यहाँ कोविड सेंटर में आके मैं अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। तो क्या है, यहाँ आयुर्वेदिक और एलोपैथी का दोनों चीज़ों का मिश्रण चल रहा है, जिससे पेशेंट को रिकवरी करने में बड़ी मदद मिल रही है। और इसीलिए ये है कि यहाँ की जो डेथ रेट है वो 0। कहने का मतलब सरदार शहर के कोविड केयर सेंटर में आज तक लगभग 900 पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन ईश्वर की दया से कोई डेथ रेट नहीं है। सारे पेशेंट स्वस्थ होकर घर गए हैं। और सबसे बड़ा जो बढ़ चढ़कर जो हमारे सामने आया है, आयुर्वेदिक कार्ड आया है। देखो, रविंद्र जी और उनके जो टीम है, इन्होंने एक कर्तव्य परायणता का और सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा है। कोई भी सेंटर को सक्सेसफुली चलाने के लिए आपके पूरी टीम के अंदर निष्काम भाव से और समर्पण के साथ काम करने की भावना होनी बहुत जरूरी है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कोई संक्रमण फैलने की संभावना न्यूनतम रहनी चाहिए। उनकी इम्यूनिटी को ठीक रखने का काम हमारे यहाँ सर्ज और हर चूरण ने किया है। गांधी विद्या मंदिर जो सेवा भाव हमारे अंदर जो जागृत होती है वो एक मिशन के तहत है। हमारे गांधी विद्या मंदिर का एक उद्देश्य है, कुछ न चाहो काम आ जाओ, कोई और नहीं कोई गैर नहीं। इसी भावना से हम रोगी को किसी न जात से देखते हैं न ऊंची से। हम एक रोगी को अपने दोस्त की तरह समझते हैं, एक परिवार का सदस्य समझते हैं और उसकी सेवा करते हैं।